सो हेलो एवरीवन टू द जीएस गाय। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे का एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि एरे रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है। सो लेट्स सी इसका क्वेश्चन अप्रोच क्या होगा और हम ये भी देखने वाले हैं कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चन अप्रोच क्या है। एक इंटीजर दिया गया है नम्स पे, एक रिड्यूसर फंक्शन है एफ एन और एक इनिशियल वैल्यू है इनिट। ओके, जो कि रिटर्न करेगा एक फाइनल ऑब्जेक्ट जो कि एग्जीक्यूट होके आएगा fn फंक्शन। सो ईच एलिमेंट ऑफ एरे पे अप्लाई होके आएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। सो पहले एक वैल्यू है जो कि एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये एफएन फंक्शन क्या करेगा, जो इसका इंडेक्सिंग वैल्यू, जो इसका जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इसको जो वैल्यू में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू में स्टोर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू में अगर अभी जीरो स्टोर है। सो अगर हम एक फॉर लूप लगाएंगे या फिर हाँ, जो कि बेसिकली क्या करेगा, वैल्यू जो नंबर है उसके ऊपर आइटरेट करेगा। जो नम्स है उसके ऊपर आइटरेट करेगा और वो एन नंबर ऑफ आइटरेशन तक जाएगा। ठीक है। सो हमारा अप्रोच क्या होगा कि हमें जो इसका जो इंडेक्स वैल्यू है, जैसे जीरो और जीरो, उसके बाद वन, टू, ये जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, जीरो का इंडेक्स वैल्यू में अगर कोई वैल्यू है जीरो, तो वैल्यू में वो ऐड होके अगर वैल्यू का जो लास्ट में जो वैल्यू में रहेगा, जो नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल वैल्यू में वन है और इंडेक्स वैल्यू पे अगर हमारे पास अगर इंडेक्स वैल्यू पे हमारे पास अगर वन है, सो यहाँ पे वन प्लस वन, जिसमें वन प्लस वन इज इक्वल टू टू आ जाएगा इंस्टेड ऑफ वन। तो अब वैल्यू को चेंज होके टू आ जाएगा। फिर वो एडिट करेगा नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे जो कि है टू पे। सो अब क्या करेगा, टू प्लस जो वैल्यू है, जो अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग वैल्यू पे अगर थ्री है, सो अब ये क्या करेगा, टू पे इसका जो पॉइंटर यहाँ पे है, अब उसका वैल्यू दिखेगा थ्री प्लस जो वैल्यू है टू, और रिजल्ट पे स्टोर कर देगा थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव। तो अब वैल्यू का ये चेंज होके फाइव आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका अप्रोच रहेगा। मैं आपको क्वेश्चंस पे समझा देता हूँ, मतलब एग्जांपल समझा आपको कैसे आ जाएगा। सो देखो, वन टू थ्री फोर नाम का चार नंबर लिया गया है। पहले तो इनिशियली वो जीरो है, तो वैल्यू में ऑलरेडी मतलब इनिशियल जीरो ही है। सो अब चेक करेगा जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स का वैल्यू है वन, तो वन प्लस जीरो वो वैल्यू पे स्टोर कर देगा वन। ठीक है। अब नेक्स्ट लूप तो हम चलने वाले हैं, तो टू पे आ जाएगा। अब टू पे मतलब जो इंडेक्स वैल्यू वन है, इंडेक्स वन पे वैल्यू है टू। अब टू प्लस जो वैल्यू में जो ऑलरेडी स्टोर होगा, वो प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। एंड अब थ्री जाके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल वैल्यू पे। अब वैल्यू प्लस जो इंडेक्स वैल्यू टू, थ्री एंड थ्री सिक्स, और उसी तरीके से सिक्स, सिक्स प्लस जो फोर इज इक्वल टू टेन। सो मैं आपको कोड लिख के दिखाता तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें जो इनिट है उससे हम कोई भी एक वैल्यू पे लग देते हैं, जैसे वैल या फिर कुछ भी। सो सिंपली मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा। लेट n इज इक्वल टू जीरो, n लेस देन इज इक्वल टू, या फिर n लेस देन, कहाँ से जाएगा नंबर हमारा, कहाँ पे नंबर ऑफ जीरो इंडेक्स पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जीरो वन टू पे एडिट है, तो हमें कहाँ तक जाएंगे हम, नम्स तक जाएंगे। ठीक है। सो नम्स का लेंथ तक जाएंगे, नम्स डॉट ओके लेंथ। सो अब n को प्लस प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू में हमें स्टोर कराना पड़ेगा। क्या स्टोर करेंगे, हमें यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि फंक्शन और नंबर ऑफ जीरो वन, उसका जीरो वन टू थ्री।
सो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एन इज इक्वल टू, हाँ हटा दो, एफ एन पे हमें दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। एक तो हम वैल्यू इनिट पे जो वैल्यू आएगा उसे हम पास करेंगे, जो कि हम वैल्यू ऑलरेडी उसे पास कर रहे हैं, जो वैल्यू आएगा उसे हम वैल्यू में ही स्टोर करवाएंगे, वैल्यू और नम्स ऑफ एन, क्योंकि हमने एन एज अ वेरिएबल लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप के बाहर आके हमें रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। सो आई होप हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी, यस ये एक्सेप्ट हो गया। पर मैं आपको एक और अप्रोच भी बताता हूँ ये कैसे होगा। आप सिंपली इसे मैं ओके कॉपी करके इसे पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से जो बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है उसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके, सो सिंपली मैं वही सेम स्टेप, वैल्यू को पहले इनिट पे सेव करेंगे, अब क्या करेंगे, फॉर ऑप लूप यूज करेंगे। तो नम ऑफ नम्स पे एडिट होगा। सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पे क्या करेंगे हम, एफ एन ऑफ नम्स। सो कुछ इस अप्रोच से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कुछ इस जगह पर हमें यहाँ पे एक सिंपल देखना पड़ेगा, हमें वैल्यू हर जगह हमें पास करना पड़ेगा, क्योंकि वही वैल्यू हमें आएगा पास होके। सो सिंपली वैल्यू पास कर देंगे नम्स पे और रिटर्न कर देंगे हमें, रिटर्न पे वैल्यू पास करेंगे एंड डन। आई थिंक हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी, ओके केस थ्री तो पास हो गया। लेट्स सी केस वन टू क्यों पास नहीं हो पाया। ओके ओके, मैं यहाँ पे नम लिया हूँ, जो नम्स कैसे लिख सकता हूँ। सो लेट्स सी, एक और इसे रन करके देखते हैं, आ जाना चाहिए हमारा आउटपुट। ओके, सो ये आउटपुट आ गया। तो आप इसी दो अप्रोच से आप अपना कोड को सॉल्व कर सकते हो, आई मीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट्स इट, आज के लिए बस इतने, मिलते हैं कल।